तो आज हमें ना कुछ स्टोरीज़ है ब्रह्मा कुमारीज़ की, जिसमें ये फर्स्ट स्टोरी बुक में से है अजामिल की। तो इस पिक्चर से हमें दिख रहा है कि अजामिल रिमेंबर्स नारायण एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, जिससे कि उसको लिबरेशन मिली एंड लिबरेशन इन लाइफ। तो इसको इंग्लिश में है मेरे पास, लेकिन आई विल ट्रांसलेट। द सुप्रीम सोल ऑलवेज मेंशंस that one should not become a sinner like Ajamil. A sinner means one who is influenced by the vices such as lust, attachment, anger, ego, and greed. Ajamil symbolizes the vices because he had so many of them. When there is the influence of one vice, it is usually accompanied by another. Prior to becoming such a sinner, Ajamil was a pious Brahmin who worshipped God daily. He was very regular in his duties, frequently observing fast and penance. He was praiseworthy man, a great devotee of Lord Narayan. He worked as a businessman and his younger son was नारायण। तो इसमें क्या कहा है कि अजामिल यानी हमारे भीतर जो वाइसेस है, और ये वाइसेस में से एक भी वाइस में हम आ जाते हैं तो दूसरे सब आते हैं। फिर भी अजामिल एक ऐसा ब्राह्मण था जो रोज़ भगवान को याद करता था, उपवास रखता था, रोज़ के रिचुअल्स करता था। लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते थे और उसको एक बिजनेस भी चलाता था, और वो बहुत बड़ा भक्त था लॉर्ड नारायण का। उसका एक छोटा बेटा था, उसका नाम था नारायण। वन डे अजामिल वेंट टू द फॉरेस्ट. देयर ही मेट अ ब्यूटिफुल वुमन, फेल इन लव विथ हर एंड अल्टीमेटली मैरिड हर. फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, बीइंग वेरी अटैच्ड टू हिज वाइफ, he neglected his worship and prayer. 8 sons were born to him. He had now become an ordinary man. एक दिन अजामिल जंगल जा रहा था और बीच में उसको कोई सुंदर सी लड़की मिली जिससे उससे शादी की। अब क्या था कि वो अपनी वाइफ से बहुत अटैच था। इससे क्या हुआ कि वो अपनी डेली की वर्शिप और प्रेयर निगलेक्ट करने लगा, नहीं करता था। और अब उसके पास 8 बच्चे थे, पैदा हो गए, और वो बहुत ही साधारण हो गया। At the time of his death, the messengers of Yama appeared to him. Frightened, he cried aloud, calling to his youngest son Narayan to come and help him. While calling out to Narayan, he realized how pure the boy was in comparison to himself. He began to reflect on the many sins he had committed and thought, I must ask God's forgiveness. He then kept asking God to forgive him. By continually calling out for God's forgiveness, at the last moment, he was able to link himself with God. Because of this last minute link, he became pure and attained liberation. अब क्या था, जीवन का अंतिम समय आया अजामिल का, और जब वो समय था तो वो बहुत डर गया और उसने अपने बच्चे को भी बुलाया। तो उसने सोचा कि बच्चा मेरा जो छोटा है वो कितना मेरे से अलग लगता है। उसने भी अपने जीवन की सारी मिस्टेक्स याद करी और उसने सोचा मैं भगवान से माफ़ी मांग लूँ। तो ये एक ऐसा मोमेंट है हमारे जीवन में जब हम अपनी गलतियों के ऊपर एहसास करें, और भगवान के सामने जाकर इन सारे एहसास को, गलतियों को उसने लास्ट मिनट में ही सही उससे क्षमा मांगी। The story tells us that one should not become a sinner like Ajamil. However, if one has made a mistake, one should ask for forgiveness from God and not keep repeating it, because Ajamil kept calling out to Narayan. His eye of knowledge opened. The Supreme Soul always says that by understanding the godly knowledge imparted by him, even sinners like Ajamil are able to attain liberation and liberation in life.
If one is able to attain liberation by having a last minute link with God, how much greater will be the reward of one who remembers the Supreme Soul with faith and devotion over a long period of time. तो ये स्टोरी यहाँ ही ख़त्म होती है, लेकिन इसमें एक लास्ट हमें जो बात समझ आती है कि भगवान के सामने हमें जाकर पहले तो अपनी छोटी से छोटी गलती के लिए भी क्षमा मांगनी है और इतना कि हमें इसको फिर रिपीट नहीं करना है। जब उसने नारायण को पुकारा, उसके अंदर की ज्ञान की आंखें खुली, है ना। वो ज्ञान की आंखें क्या है? ज्ञान ही ये है कि जब हम अपनी गलतियों को खुद देख सकते हैं, उस पे सुधार करने के लिए क्षमा कर सकते हैं, मांग सकते हैं, तो यही हमें बाबा ने कहा कि यही है ज्ञान, जहाँ हमारे मन के द्वार खुले। और यही वो सोच रहा है कि देखो भगवान ने एक लास्ट मोमेंट में भी उसको इतना बड़ा रिवॉर्ड दिया, तो उनका क्या होगा जो कि पूरी जीवन बहुत लंबे समय तक इसी विश्वास और डिवोशन से चले। तो ये कितनी सुंदर स्टोरी है जिसमें हमें ये रियलाइज़ किया गया कि ज्ञान क्या होता है, जहाँ इंसान अपनी गलती की तरफ ज़्यादा देखे, उधर के द्वार खोले, वही ज्ञान है और परमात्मा के आगे उसे समर्पण होकर बता दें। ओम शांति।